चलिए आज हम एक आसान सी ट्रिक बताएंगे आपको, सिर्फ पर्यायवाची शब्द याद करने की बिल्कुल आसान ट्रिक बताएंगे कि जब भी आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आएंगे तो आप उनका जो आंसर है बिल्कुल सही से दे सकें। और जब एग्जाम में जब पर्यायवाची शब्द जब पूछे जाते हैं तो कई छात्र जो होते हैं उनका आंसर सही से याद नहीं कर पाते हैं या फिर वो भूल जाते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी जो आपकी जो भूलने की बीमारी है उस बीमारी को मैं आज दूर करने आया हूँ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि और ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे कि आप पर्यायवाची बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी आप पर्यायवाची नहीं भूल सकते हैं। और ये आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 को अगर अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 को जाकर के देख लें। चलिए बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द किस ट्रिक से याद किए जाते हैं और बात चलिए कैसे कैसे पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नंबर 1 पर कौन सी हेडिंग डालेंगे, जो गंगा के जो पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं। चलिए गंगा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो गंगा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। चलिए ये देखिए भागीरथी, चलिए भागीरथी और देव नदी और सुरसरी। चलिए भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। चलिए इसमें देख लीजिए लास्ट में देख लीजिए बड़ी की मात्रा आ रही, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द हो गया कि भागीरथी और देव नदी, सुरसरी। चलिए ये किसका पर्यायवाची शब्द हो गया, नदी का पर्यायवाची शब्द हो गया। याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगर याद हो गया तो और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गौ के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। गौ के, चलिए गौ के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। गौ के, तो गौ को हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, गौ को हम गाय भी कह सकते हैं, जैसे कि गाय हो गया मेरा। और साथ में सुरभि, गौ को हम सुरभि भी कह सकते हैं, धेनु भी कह सकते हैं। चलिए बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा, यहीं पर ही याद कर लीजिएगा कि गौ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए। तो गाय हो गया, सुरभि हो गया, धेनु हो गया। चलिए ये 2 पर्यायवाची शब्द हो गए। 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे और आपको सिर्फ यहीं से ही सारे के सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि घर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। चलिए घर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे हो गया मेरा सदन हो गया, धाम हो गया, गेहे हो गया, भवन हो गया। चलिए ये देख लीजिए कि सदन को हम घर कह सकते हैं, घर है। घर को हम किन किन रूपों में जान सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मेरा घर हो गया, धाम हो गया, गेहे हो गया और भवन हो गया। चलिए बात कर लेते हैं, घर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं और कि चांद के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। चांद के बारे में बात करते हैं। चलिए चांद के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए निशाकर, चलिए निशाकर और सुधाकर। चलिए लास्ट में देख लीजिए कर के शब्द आ रहे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये देखिए निशाकर हो गया और सुधाकर हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि चांद का पर्यायवाची शब्द, इस तरीके से आप इसे याद कर लें, ये ट्रिक है। चलिए इस तरीके से याद कर लें, ये निशाकर लिखा है, सुधाकर लिखा है, तो ये चांद के पर्यायवाची शब्द हो गए, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो मेरा पर्यायवाची शब्द है, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है और जंगल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। चलिए बेसिकली और चलिए विपिन जो एक नाम भी होता है और कानन, ये दोनों पर्यायवाची शब्द जंगल के हैं। इस तरीके से आप याद करेंगे कि जंगल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए, विपिन और कानन हो गए बेसिकली। और हम और आगे बात कर लेते हैं जीव के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 6 पर लिखेंगे 5। चलिए 5 पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात की वो हम आपको दिखा दें और आप लोग इन पर्यायवाची शब्दों को लिखते भी जाइएगा साथ ही साथ में। तो मेरा सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द था वो था मेरा गंगा और सेकंड जो मेरा पर्यायवाची शब्द था वो था गौ, जिसे हम गाय भी कह सकते हैं, जिसे गाय, सुरभि, धेनु भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में घर के बारे में बात की मैंने कि घर के पर्यायवाची शब्द हो गए आपके सदन हो गए, धाम हो गए, गेहे हो गए, भवन हो गया। इसके बाद हमने बात की चांद के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जिसे हम निशाकर और सुधाकर भी कह सकते हैं। चलिए फिर हमने बात की आपके बारे में, किसके बारे में, जंगल के बारे में फिर हमने बात की और जंगल को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो कर लीजिए बात यहाँ पर। चलिए विपिन और कानन। चलिए अब हम बात करेंगे जीव के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में कि जीव के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं।
तो रसना हो गया आपका रसज्ञा और रसा। रसना याद रखेंगे, रसज्ञा याद रखेंगे, रसा याद रखेंगे। ये जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए 6 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं। इसके साथ और हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर आता है मेरा तालाब के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो तालाब के देख लीजिएगा पर्यायवाची शब्द। चलिए सर हो गया मेरा, और सरोवर हो गया, तड़ाक हो गया, तड़ाक। चलिए सर, सरोवर, तड़ाक, किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सारे के सारे तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरीके से याद कर ले, और चलिए इस तरीके से याद कर लो। और साथ ही साथ में नेक्स्ट मेरा पर्यायवाची शब्द आता है तारा। तारा को हम तारक कह सकते हैं, नक्षत्र, नखत, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं दूध का पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। साथ ही साथ में दूध और दिवस के इन दोनों पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दूध को हम किस किस नामों से जान सकते हैं। चलिए दूध का पर्यायवाची शब्दों का गोरस और क्षीर। साथ ही में दिवस का पर्यायवाची शब्दों के दिन, वार, वासर। चलिए, और ये 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में आज की इस क्लास में मैंने डिस्कस किया। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।